लीबिया ने सहारा डेजर्ट में दुनिया की सबसे लंबी नदी बनाई तो बनाई कैसे? जहां पानी की एक बूंद भी नहीं मिलती वहां लाखों क्यूबिक लीटर ताज़ा पानी कहां से लाया गया? इस प्रोजेक्ट को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड का नाम भी दिया गया। क्या हुआ जो आज इसके बारे में कोई डिस्कस भी नहीं करता? पानी की बात करें तो दुनिया का 75% पानी पीने के लायक नहीं है। जो पानी पीने के लायक है वो सिर्फ है 3%, और इस 3% फ्रेश वाटर में भी 2.5% ग्लेशियर, एटमॉस्फेयर और ज़मीन के अंदर है। यानी हमारे इस्तेमाल की खातिर जो पानी बचता है वो है सिर्फ 0.5%। कुछ देशों का तो यह हाल है कि वहाँ पीने के लायक पानी है ही नहीं। आज हम एक ऐसी मैन मेड रिवर की बात करेंगे जो करीब 50 साल पहले लीबिया देश के प्रेसिडेंट मोहम्मद गद्दाफी ने बनवाई थी। लीबिया देश जिसको सैटेलाइट से भी देखा जाए तो कहीं हरियाली का नामो निशान भी नहीं दिखता। यहाँ बारिश इतनी नायाब है कि लोग कई कई सालों तक बारिश नहीं देख पाते। इस सिचुएशन में लीबिया ने आखिर यह सब किया तो किया कैसे? लीबिया का 99% एरिया रेगिस्तानी है। यहाँ पड़ने वाली गर्मी का अंदाज़ा तो आपने लगा ही लिया होगा। लीबिया के कुछ इलाकों में सालों तक बारिश नहीं होती। लीबिया में क्रूड ऑयल तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन यहाँ रिवर एक भी नहीं है। 1950 में जब लीबिया में ऑयल ढूंढा जा रहा था तो यहाँ ऑयल के साथ साथ बहुत ही नायाब खजाना भी मिला, और ये खजाना था पानी। सहारा, जहाँ लोग पानी को देखने के लिए भी तड़पते हैं, उसके नीचे 1.5 लाख क्यूबिक लीटर फ्रेश वाटर मिला जो किसी खजाने से कम नहीं था। अंदाज़ा लगाया जाए तो सहारा में मिलने वाला पानी इतना ज़्यादा है जिसको हमारी पूरी दुनिया 40,000 सालों तक इस्तेमाल करे तो भी वो ख़त्म ना हो। लीबिया की सरकार का आइडिया था कि किसी भी तरह से अगर ये पानी निकाल कर लीबिया के तमाम इलाकों तक पहुंचा दे तो ये लीबिया और सहारा की हिस्ट्री में पहली बार होगा। यह प्लान बनाना जितना आसान था, इस काम को करना उतना ही मुश्किल था, क्योंकि एक रिसर्च से मालूम पड़ा कि लीबिया में मिला पानी लीबिया के साउथ हिस्से में ज़्यादा है और यहाँ की मेजर सिटीज लीबिया के नॉर्थ हिस्से में पाई जाती है। यह फासला बहुत ज़्यादा था एक आर्टिफिशियल रिवर बनाने के लिए। एक रिपोर्ट से सरकार को मालूम पड़ा कि हर सिटी तक पानी पहुंचाने के लिए इनको 2820 किलोमीटर लंबी रिवर खोदनी पड़ेगी। ये फासला उतना ही है जितना दिल्ली से मुंबई या फिर इस्लामाबाद से कराची तक के 2 चक्कर लगाए जाए। सहारा की कड़कती गर्मी जहां पानी कुछ ही सेकंडों में भाप बन जाता है, वहां पे ओपन रिवर बनाने का मतलब था शहरों तक पहुंचने से पहले ही आधे से ज़्यादा पानी भाप में तब्दील हो जाए। इस मसले का एक ही हल था, इस रिवर को अंडरग्राउंड करना होगा। इस काम के लिए बड़े बड़े पाइप्स की ज़रूरत होगी। एक पाइप 13 फुट मोटा, उसका वजन 80 टन, ऐसे 5 लाख पाइपों की ज़रूरत होगी। तब जाकर 2820 किलोमीटर लंबी मेन मेड रिवर का निर्माण हो सकेगा। इतने ज़्यादा पाइप्स बनाने के लिए लीबिया में जगह जगह फैक्ट्रियाँ लगाई गई जिनमें ये खास किस्म के पाइप तैयार किए जाने लगे। ये पाइप कंक्रीट और स्टील से बने थे। इन पाइपों को बनाने में इतना स्टील लगा, अगर इसको सीधा बिछा दिया जाए तो वो धरती के करीब 100 मरतबा लपेटा जाए। हम बात कर रहे हैं 1980 की, जब बहुत बड़े लेवल पर पाइप बनाने का काम स्टार्ट हुआ। यह पाइप कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़े बड़े ट्रकों पर ले जाए जाने लगे, लेकिन एक मसला था कि उस वक्त लीबिया में कोई भी रोड नेटवर्क नहीं था। लिहाजा साउथ कोरियन कंपनी को 3200 किलोमीटर लंबी रोड बनाने का ऑर्डर दिया और रोड बनवाई गई। उसके बाद खुदाई का काम स्टार्ट हुआ, क्योंकि पाइपों को ज़मीन के 20 फुट अंदर तक डालना था। अब तक जितना काम हुआ उसमें $5 अरब खर्च हो चुके थे। सबसे पहले पाइपों को ट्रिपोली शहर तक पहुंचाया गया। ट्रिपोली शहर लीबिया का कैपिटल और सबसे बड़ा शहर है। 1989 में ज़मीन के 200 मीटर के अंदर से पानी निकाला गया और उसे ट्रिपोली शहर में पाइपों से पहुंचाया गया, जिसकी दूरी लगभग 700 किलोमीटर थी। लीबिया के ग्रेट मैन मेड रिवर में 5 बड़े बड़े रोजरवोर्ट्स भी बनवाए गए। ये रोजरवोर्ट्स पानी को स्टोर करने का काम करते थे। इन रोजरवोर्ट्स का डायमीटर 1 किलोमीटर लंबा रखा गया, जो आज भी कायम है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक लीबिया का यह प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे बड़ी मैन मेड रिवर के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम भी है। इस प्रोजेक्ट के जरिए ज़मीन से निकलने वाला पानी न सिर्फ लीबिया के 6.7 मिलियन लोगों के पीने में इस्तेमाल होता है, बल्कि इसका 70% हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। इस प्रोजेक्ट की वजह से लीबिया के नॉर्थ और वेस्ट ग्रीनलैंड में भी इजाफा किया गया। अब जाहिर है इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने में खर्चा भी ठीक ठाक हुआ होगा।
मुख्तलिफ डेटा के हिसाब से इस प्रोजेक्ट को बनाने में $25 बिलियन से भी ज़्यादा का खर्च हुआ। और सबसे हैरत की बात यह है कि लीबिया ने इस प्रोजेक्ट को वक्त पे पूरा कर लिया, वो भी बिना किसी देश की आर्थिक सहायता के। कुछ रिपोर्ट का कहना है लीबिया में मिला पानी अगले 100 सालों तक इस्तेमाल के काबिल है। आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।